नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो पेपर आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो पेपर में जो पहला सेक्शन ए है आपके, यानी खंड ए है, और खंड ए में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं और उन प्रश्नों का जो सही विकल्प है वो आपको सिलेक्ट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि संख्या आपको दी गई है 97 और इसका आपको विचलन बताना है। तो संख्या 97 का जो विचलन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है -3 और स में आपको दिया गया है 9 और द में आपको दिया गया है -4। तो ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद में आपको सेकंड प्रश्न दिया गया है जो बहुपद है x² - 7x + 10 और इसमें शून्यकों का जो योग है वो आपको बताना है। यानी आपको एक बहुपद दिया गया है x² - 7x + 10 और इसमें आपको शून्यकों का योग है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है -7 और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 10 और स में आपको दिया गया है 7 और द में आपको दिया गया है -10। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर में क्या है 0 और इसके मूल है वो समान है तो k का मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में 2, ब में आपको दिया गया है 1 और स में है 4 और द में है आपके 3। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो सार्वय अंतर है वो लिखना है। यदि किसी समांतर श्रेणी है और उसका nवां जो पद है वो आपको दे रखा है, यानी nवां पद है वो कितना होता है an और an बराबर आपको क्या दे रखा है 9 - 5n। आपको सार्वय अंतर बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको 4 दिया गया है और बी में आपको दिया गया है -5 और स ऑप्शन में आपको दिया गया है 4n और द में आपको दिया गया है 1। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि 7 sec² a - 7 tan² a, इसका मान आपको बताना है। यानी 7 sec² a - 7 tan² a, तो इसका मान क्या होता है, तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 1, बी में आपको दिया गया है 0, स में आपको दिया गया है 7 और द में आपको दिया गया है अंत। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है यदि tan a बराबर √3, यानी tan a है इसका मान कितना दे रखा है √3 दे रखा है, तो आपको a का मान बताना है। यानी a का जो मान है वो कितने डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है 60 डिग्री, ब में आपको दिया है 30 डिग्री, स में आपको दिया है 90 डिग्री और द में आपको दिया है 0 डिग्री। यानी tan a का जो मान है वो √3 है और आपको a का मान लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है, यानी एक ऊर्ध्वाधर खंबा है और उसकी जो परछाई है जो छाया है वो उसकी ऊंचाई की √3 गुणी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक ऊर्ध्वाधर खंबा है और उसकी जो परछाई है वो उसकी ऊंचाई की √3 गुणी है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ए ऑप्शन में आपको दिया है 30 डिग्री, ब में आपको दिया है 60 डिग्री, स ऑप्शन में आपको दिया है 90 डिग्री और द में आपको दिया है 45 डिग्री। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है एक वर्त की परिधि और क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो वर्त का जो व्यास है वो कितना होगा। यानी एक वृत्त है और उसकी जो परिधि है और जो क्षेत्रफल है वो दोनों आपस में क्या है बराबर, तो वृत्त का जो व्यास है वो क्या होगा। तो ए में आपको दिया है 2 सेमी, ब में आपको दिया है 4 सेमी और स में आपको दिया है 6 सेमी और द में आपको दिया है 8 सेमी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है
वो कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ए ऑप्शन में आपको 0 0, ब में आपको 1 और 0 दिया गया है, स में आपको 0 और 1 दिया गया है, और द में आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके क्या होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि निम्न बंटन का माध्यक होगा, यानी आपको माध्यक निकालना है। और आपको क्या क्या संख्या दी गई है, 2 5 1 3 0 6 4 और 7, इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। अब ए ऑप्शन में आपको दिया है 5, ब ऑप्शन में दिया गया है आपको 4, और स में आपको दिया है 3.5, और द में आपको दिया है 4.5। तो ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है, इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि वैदिक विधि द्वारा संख्या 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 में आपको वर्ग निकालना है, वैदिक विधि द्वारा संख्या 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि संख्या आपको दी गई है 999 गुणा 12, और इसको आप किस विधि द्वारा सरलता से गुणा कर सकते हैं, केवल आपको विधि का नाम लिखना है। यानी संख्या आपको एक दी गई है 999 गुणा 12, और इसको आप कौन सी विधि द्वारा सरलता से गुणा कर सकते हैं, केवल आपको वैदिक विधि है उसका नाम बताना है। यानी वैदिक विधि, कौन सी वैदिक विधि यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, उस विधि का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि एक कार के रुकने की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। यदि प्रतिक्रिया दूरी है वो 6 मीटर दे रखी है, और अवरोधक दूरी का मान कितना दे रखा है, 8 मीटर। यानी हमें एक कार के रुकने की दूरी ज्ञात करनी है। यदि प्रतिक्रिया दूरी है वो 6 मीटर दे रखी है, और अवरोध दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके प्रायिकता वाले चैप्टर से है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है वो कितना होता है। यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है। और प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। यानी किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता है उसका मान कितना होता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि एक पासे के फेंकने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता लिखिए। यानी एक पासे के फेंकने पर संख्या 3 आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। और प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ लिखिए। ये आपके चैप्टर 10 है, लोकस यानी बिंदु पथ। तो उस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु है उसका आपको बिंदु पथ लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि संख्या आपको दी गई है एक 34 35 36। यानी संख्या आपको दी गई है 34 35 36। इसको लयबद्ध क्रम में गिनने पर कितना समय लगेगा। यानी संख्या 34 35 और 36 इनको लयबद्ध क्रम में गिनने पर कितना टाइम लगेगा। प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि -3 और -5 की आपको y अक्ष से दूरी लिखनी है। यानी आपको एक बिंदु दिया गया है और उस बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3 और -5, आपको y अक्ष से दूरी बतानी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यानी घन का जो एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ का परिमाप आपको कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर। तो आपको घन की भुजा ज्ञात करनी है, यानी साइड ऑफ क्यूब। यानी आपको घन की जो भुजा है वो ज्ञात करनी है। उसके बाद में पेपर में जो खंड ब है यानी सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके निखिलम विधि द्वारा भाग दीजिए। यानी निखिलम विधि द्वारा आपको क्या करना है, भाग देना है। और आपको एक संख्या दी गई है 1912 डिवाइड 97। यानी 1912 भाग 97, और 1912 को आपको 97 से क्या करना है, भाग देना है। और कौन सी विधि का आपको प्रयोग करना है, निखिलम विधि का प्रयोग करना है। और प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है कि द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 3 के शून्य ज्ञात कीजिए।
और शून्य को का योग एवं गुणनफल के मध्य आपको सत्यता की जांच करनी है। यानी द्विघात बहुपद आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का जो योग है और जो गुणनफल है उनके मध्य आपको सत्यता की जांच करनी है। और प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है कि एक 3 सेमी लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। यानी एक 3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है और उसको हमें 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। ये भी आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 आपको दिया गया है 50 मीटर ऊंचे। प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 50 मीटर ऊंचा पुल है और उस पुल से किसी नाव का अवनमन कोण है वो कितना है 60 डिग्री, तो नाव की पुल से 36 दूरी है वो कितनी होगी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी है वो ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो उसकी एक जीवा की लंबाई है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल से किसी पोल के शीर्ष पर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है और पोल के शीर्ष से 6 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात है वो देखा जा सके, तो पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी सड़क सुरक्षा का एक क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है कि एक वृत्त में OA का मान है वो 10 सेंटीमीटर है और AB का मान है 16 सेंटीमीटर और D जीवा है वो AB पर क्या है लंब, तो हमें CD का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है कि sin π/4 प्लस cos π/3 माइनस 10 π/6 इसका आपको मान निकालना है। और उसके बाद में पेपर में जो खंड स है यानी सेक्शन सी है और सेक्शन सी में प्रश्न नंबर 20 आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 माइनस का 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी सिद्ध करना है आपको जो बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं से एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो वो समकोण त्रिभुज आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है, तो ये आपको इसमें सिद्ध करना है। उसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें जो अच्छा आपको लग रहा है, जो आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है यदि बिंदुओं 3 के और K5 से बिंदु 0 2 के बीच की दूरी बराबर है तो K का मान आपको ज्ञात करना है। यानी बिंदुओं 3 के और K5 से बिंदु आपको 0 और 2 के बीच की दूरी है वो बराबर बता रखी है, तो आपको K का मान ज्ञात करना है। और इसके अथवा में आपको एक प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है कि एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का जो खर्चा है वो आपको इसमें ज्ञात करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपको मिला है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः L, M और N पर स्पर्श करती हैं। यदि AN बराबर 6 सेंटीमीटर और CN बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का परिमाप।
यानी त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको 484 वर्ग मीटर दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य आपको अनुपात ज्ञात करना है। ओके, उसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर कितना दे रखा है 1/3 BC। तो हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर आई। और पेपर में खंड द आपको दिया गया है और जो सेक्शन D है, और सेक्शन D में आपको क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपको मिला है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपको दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और इसके लिए आपको एक समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर में 11 और 2x - 3y बराबर -10। इसका आपको एक ग्राफ खींचना है। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और उनकी सहायता से आपको m का मान ज्ञात करना है। जबकि 3x + 5y बराबर क्या है m, और 2x + y बराबर 6 और 4x - 2y बराबर क्या है 4। यानी पहले आपको एक ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ की सहायता से आपको m का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड ये, और खंड ये में आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें 26वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। यदि उनका योग -3 और गुणनफल 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो आपको खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी एक स्कूल की कक्षा 10th के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यानी आपको प्राप्तांक दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको 5, 9, 8, 12, 13, 3। इनका आपको क्या निकालना है, माध्यक अंक निकालना है। यानी आपको माध्यक का ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 27 आपको दिया गया है कि 250 से 1000 तक की 3 से भाज्य सभी प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा उन संख्याओं का जो अंतिम पद है उससे आपको 43वां पद भी ज्ञात करना है। यानी 250 से 1000 तक 3 से भाज्य सभी प्राकृत संख्याओं का आपको सभी प्राकृत संख्याएं आपको ज्ञात करनी है और उन संख्याओं का जो अंतिम पद है उससे आपको 43वां पद भी ज्ञात करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपको मिला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, टेन ए और कोसेके, इनको आपको सेके के पदों में लिखना है। यानी सेके में आपको इसमें बदलना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है कि किसी कर्मचारी का तीसरे वर्ष में वेतन, यानी कोई कर्मचारी है उसका तीसरे वर्ष में वेतन है वो कितना होता है 10,600 रुपये और 20वें वर्ष में वेतन है वो 15,700 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए। पहले में आपको दे रखा है प्रथम वर्ष में वेतन और दूसरे में आपको 50वें वर्ष में वेतन ज्ञात करना है। और अथवा में आपको क्वेश्चन मिल रहा है त्रिकोणमिति का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में क्या दे रखा है पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में क्या दे रखा है क्यू। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि क्यू, उसके बाद में ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में है आपके 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है एग्जाम से पहले। अगर आपने मैथ्स का ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2021 की बोर्ड एग्जाम में।